बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू क़ौलन सदीदा वफ़ी मक़ामिन आख़र वअन्किहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनू फ़ुक़राअ युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि सदक़्त या रब्बल आलमीन। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम व फ़ी मक़ामिन आख़र फमन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल मतीनुल हसीन जमीलुल हनीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ आवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु वाजिबुन अलल उममी सुम्मा रिदा अन अबी बक्र व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुहु व अज़्ज़ इस्मुहु की हम्द और सना हुज़ूर गमगुसारे जहां दस्तगीर ज़मां हामी कुल दाना सुबुल फ़ख्रुर रसूल मौलाए कुल साहिब क़िंदील मुक़द्दस क़ुब्बा-ए फ़लक अतलस ज़ेवर अय्यूब यूनुस साहिब अलम नशरा मासूम आमीना अल्लाह के आखिरी नबी मासूम नबी मतलूब नबी मक़सूद नबी मौजूद नबी अल्लाह के आखिरी नबी मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम के हुज़ूर नाज़ में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लेने के बाद रब्बे ज़ुल जलाल के फज़ल व एहसान से महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह रहमत से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये महफिल नात अज़ीमुश्शान महफिल नात बसिलसिला शादी खाना आबादी हाफिज़ व कारी मौलाना मोहम्मद हसनैन रज़ा क़ादरी अत्तारी मदनी दामत बरकातुहुल आलिया आपकी शादी के पुरवकार तकरीब ये सजी हुई है और इस सिलसिले में इस महफिल नात का इनेकाद किया गया है। तमाम हज़रात का मैं अपनी जानिब से तमाम दूल्हा दुल्हन के घर वालों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम हज़रात इस महफिल में जलवागर हुए। इंशाअल्लाह तिलावत कलाम पाक से इस महफिल का बाकायदा आगाज़ करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह नात शरीफ होगी और नात शरीफ के बाद इंशाअल्लाह आज की हमारी इस बज़म से महफिल से खुसूसी खिताब फरमाएंगे शेखुल हदीस व तफसीर ज़ीनतुल फ़ुक़हा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया जिनको आप QTV पे मुलाहिज़ा फरमाते हैं। इंशाअल्लाह कुछ ही देर में तशरीफ़ ले आएंगे और अपने नूरानी वजदारी खिताब से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाएंगे। तमाम हज़रात तवज्जो के साथ तिलावत कलाम पाक समात फरमाएं। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं मुल्तमिस हूँ ज़ीनतुल क़ुर्रा फ़ख्रुल क़ुर्रा मोहतरम जनाब कारी शफ़क़तुल्लाह सईदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया के अपने मखसूस वालिहाना अंदाज में आयात रब्बानी की तिलावत सुनाकर हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। आप हज़रात अपनी मौजूदगी का सबूत दें और पता चले कि कुरान पाक की तिलावत कौन कौन सुनना चाहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे खिलाफत। मोहतरम जनाब कारी शफ़क़तुल्लाह सईदी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم خلق الإنسان علمه البيان. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.
والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मोहतरम जनाब कारी शफकतुल्लाह कादरी साहब अपने खूबसूरत अंदाज में तिलावत कलाम पाक सुनाकर हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आज की ये महफिल की सदारत फरमा रहे हैं हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मुख्तारुल हसन अल हसनी साहब। और जैसा कि आप हज़रात का इल्म है कि ये शादी की महफिल है और निहायत ही अदब के साथ तवज्जो के साथ इस महफिल को आप समात फरमाएं। बिला ताख़ीर में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब अली हाशमी साहब से तशरीफ़ लाएं, बारगाह रिसालत माब में गुलाय क़ीदत पेश फरमाएं। इंशाअल्लाह इनके बाद सेहरा पढ़ा जाएगा और उसके फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह उसी दौरान ही बल्कि मुफ्ती साहब तशरीफ़ ले आएंगे और उनका बयान होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना व मौलाना मुहम्मद मादिन जुदी वल करम व आलिहि व सहबी व बारिक व सल्लम इलाही बहक़ बनी फातिमा के बरक़ौले व कुनी ख़ातिमा अगर दावत मरद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल या साहिबल जमाली व या सय्यिदुल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुजुर्ग तो ये क़स्सा मुख्तसर छोटी सी अपनी कहानी है और जो भी है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेहरबानी है और जितनी सांसों ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लिया बस यही अपनी ज़िंदगानी है। और ये वो ज़िक्र है कि जिसका ज़िम्मा लिया है ख़ुद खालिक़ दो जहान है। हम आज हैं कल यहाँ ना होंगे मगर ये महफ़िल सजी रहेगी। हज़रत मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बिला किसी ताख़ीर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद व सलाम जैसा हुक्म हुआ इंशाअल्लाह उस मुताबिक हाजिर पेश करके अपनी जगह लूँगा। मोहब्बत के साथ शामिल हो जाइए, पढ़िए सल्ले अला नबीना
अला मुहम्मदिन। हुजूर की बारगाह में दुआ कर रहा हूँ, एक नया जोड़ा तैयार होने जा रहा है। अल्लाह ताला बुजुर्गों का साया इन पे सलामत रखे। सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मदिन। मेरे हक में करम का फैसला जो भी हो हुजूर जल्द जब्त जवाब दे गया। आइए या बुलाइए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात
आज है कल यहाँ ना होंगे, हम आज है कल यहाँ ना होंगे, मगर ये महफिल सजी सजेगी, सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। और किसी का एहसान क्यों किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, आका तुम ही से मांगे कि तुम ही तो से मांगे तुम ही दो से मांगे तुम ही दो, तुम्हारे दर से ही लो लगी है, सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। सकता कभी उस शख्स के ऐबों का चर्चा हो नहीं सकता, भरम जिसका नबी रखे वो रुसवा हो नहीं सकता, भरम जिसका नबी रखे वो रुसवा हो नहीं सकता, हसीनों महाजबीनों नाज़नीयों तो बहुत से हैं, मगर कोई मेरे सरकार जैसा हो नहीं सकता, न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है, न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा। लगे शाहे तुमने देखा है जहाँ बजलाओ तो कैसे हम, अर्ज की जिब्रील ने है महाजबी मोहतशम, आपका कोई मुमासिल ही नहीं, रब की कसम ना कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है, न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा, हुस्न कैसा है, ज़मीनों आसमां में कोई भी मिसाल ना
जगह तेरी अता का साथ हो। जब पड़े मुश्किल शहे कुशा का साथ हो। या इलाही भूल जाए नज़र की तकलीफ को। शादी दीदार हुस्ने मुस्तफा का साथ हो। या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग़ मक़ासिदा या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग़ मक़ासिदा वाग़फ़िर लना मा क़या वासिया माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे थे। अभी इंशाअल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ अल कारी मोहम्मद ज़फ़र अहमद कादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया के बेटे मोहतरम जनाब मौलाना हाफिज़ मोहम्मद हसनैन कादरी अत्तारी मदनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया और मोहतरम जनाब हाफिज़ खान मोहम्मद साहब की बेटी का इंशाअल्लाह जो है वो सेहरा पढ़ा जाएगा। मुफ्ती साहब इंशाअल्लाह कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। सेहरे के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह जो है आपका इंशाअल्लाह खिताब होगा। मैं सेहरे के लिए मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब हाफिज़ वकारी मज़हर अहमद कादरी साहब तशरीफ़ लाएँ और अपने मखसूस अंदाज में आप दूल्हा दुल्हन का सेहरा पढ़ें। जो सुनना चाहते हैं वो सीधा हाथ उठा के नारे का जवाब दे दे। नारे तकबीर। नहीं, शादी की महफिल मुझे कम लग रही है, दूसरी महफिल ज्यादा लग रही है। जो पीछे वाले अगर शादी में ही आए तो सीधा हाथ उठा के नारे तकबीर। अभी भी 4 हाथ नीचे। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया। हाफिज़ कारी मज़हर अहमद कादरी साहब। सामईन वक़ार अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरम भाई, बड़े भाई मेरे हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़फ़र कादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया को साहबज़ादे की शादी पर अल्लाह ताला इनको और मज़ीद खुशियाँ दिखाए। अल्लाह ताला हम सब को औलाद की खुशियाँ नसीब फरमाए और हम सब को औलाद के दुखों से महफूज फरमाए। मोहब्बत के साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब आज फज़ले रब से हसने कादरी दूल्हा बना। आज फज़ले रब से हसने कादरी दूल्हा बना। आज फज़ले रब से हसने कादरी दूल्हा बना। खुश नुमा खुश रंग फूलों का है सेहरा सजा। खुशियाँ दिखा खुशियाँ दिखा मौला
इनका जोड़ा या इलाही तू सदा रखना सलामत। इनका जोड़ा या इलाही तू सदा रखना सलामत। कोई भी झगड़ा न हो आपस में ऐ रब्बुल मौला। कोई भी झगड़ा न हो आपस में ऐ रब्बुल मौला। खुशियाँ दिखा बस खुशियाँ दिखा आज फज़ले रब से हसने क़ादरी दूल्हा बना। आज फज़ले रब से हसने क़ादरी दूल्हा बना। और इस तरह महका करे सब करे का घर या खुदा। इस तरह महका करे सब घर का घर मेरे खुदा। फूल जैसा के महकते हैं मदीने के सदा। फूल जैसा के महकते हैं मदीने के सदा। तो खुशियाँ दिखा खुशियाँ दिखा आज फज़ले रब से हसने क़ादरी दूल्हा बना। और मीठे मीठे हो मदीने के इन्हें मुल्ने अता। मीठे मीठे हो मदीने के इन्हें मुल्ने अता। सदक़ाए गौसुल वरा बहरे इमाम अहमद रज़ा। सदक़ाए गौसुल वरा बहरे इमाम अहमद रज़ा। तो खुशियाँ दिखा खुशियाँ दिखा आज फज़ले रब से हसने क़ादरी दूल्हा बना। और दे सआदत हज की इनको या इलाही बार बार। दे सआदत हज की इनको या इलाही बार 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 आए दिखा इनको मोहम्मद का दियार। बार बार इनको उनको दिखा मीठे मोहम्मद का दियार। आज फज़ले रब से हसने क़ादरी दूल्हा बना। आज फज़ले रब से हसने क़ादरी दूल्हा बना। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह।
सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मोहतरम जनाब कारी मज़हर अहमद कादरी साहब अपने मखसूस अंदाज में सेहरा पढ़ रहे थे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुछ ही देर में मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाने वाले हैं। उससे पहले मैं इज़हार तशक्कुर के लिए मुल्तमिस हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना अल हाफ़िज़ अल कारी मुख्तारुल हसन अल हसनी साहब दामद बरकातुहुल आलिया माशाअल्लाह कुछ ही दिन पहले आपकी ज़ेर सरपरस्ती एक अज़ीमुश्शान काफ़िला हरमैन तय्यबैन की हाज़िरी देकर कुछ ही दिन पहले वापसी लौटा है। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो अब सुभान अल्लाह कहे और मिल के पढ़े और इसमें जो है वो खुशी से जो है वो शिरकत करें इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को भी मदीने की हाज़िरी जल्द अज़ जल्द अता फरमाए। हुज्जाज किराम रवा दवा हैं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, एक दिन हमारा भी बुलावा आएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को हज बैतुल्लाह की भी सआदत अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह हमारी खुशनसीबी कि हमारे दरमियान लाखों हजारों शागिर्दों के उस्तादुल असातिज़ा, ज़ीनतुल फुक़हा, इल्मी शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। अपनी तरफ से दुल्हा दुल्हन के घर वालों की तरफ से मैं हज़रत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस महफिल में कदम रंजा फरमाया। इंशाअल्लाह क़िबला कारी मुख्तारुल हसन हसनी साहब इज़हार तशक्कुर फरमाएंगे और इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब को अपने अंदाज में दावत भी देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सुल्तानुल फुक़हा, इस सदी के अजीम फ़क़ीह जिन्हें आप अक्सर QTV पर समात करते रहते हैं और लौबत लाइम इनके पास नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम ने सुन्नियों को ये हीरा दिया। अल्लाह में इनकी कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। आपके कुरान जो आपके दिल के अंदर जो दर्द है मैं अक्सर उसे समात करता रहता हूँ। आज आपके मिजाज की महफिल है और आज जो आपके कुरान है ना और दिल के अंदर जो दर्द है जो हम भी महसूस करते हैं कि आप अक्सर ये फरमाया करते हैं। ज़ाहिरन मेरी इतना करीबी मुलाकात नहीं है लेकिन मैं भी इनके जोड़े उठाने वालों में हूँ। अल्लाह ताला इन्हें दराज़ी उम्र बिल खैर नसीब फरमाए। हमारी खुश नसीबी है कि आज हमारी इस महफिल में बज़्म नूर के अंदर आप तशरीफ़ लाए। तो आप अक्सर ये फरमाते हैं कि लोग शादियाँ तो करते हैं ना उन्हें पता होता कि निकाह कैसे होता है, ना ये पता होता कि तलाक कैसे होती है। उन्हें गुस्ल के फ़राइज़ व वाजिबात का भी पता नहीं है, सुन्नत तरीका क्या है। तो आप अक्सर फरमाया करते हैं कि दूल्हा और दुल्हन को निकाह से पहले ये सारी चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए और ये हकीकत भी है कि आज बहुत सारे लोग शादियाँ तो कर लेते हैं मगर शादियों को कायम रखना ये बड़ा मुश्किल है इस दौर में। चूँकि इल्म ना होने की वजह से इस तरह के गलतियाँ होती हैं। मुफ्ती साहब क़िबला अक्सर रहनुमाई फरमाते रहते हैं क्योंकि आज जिस दूल्हा का शादी है
निकाह पहले हो चुका है माशाअल्लाह, वो भी आलिम दीन है। और जिस बेटी का आज रुखसती होने वाली है, इत्तेफाक ये देखें, वो भी किबला मुफ्ती साहब किबला की शागिर्दा है, वो भी आलिमा है। कारी साहब को अल्लाह ताला ने, कारी मोहम्मद जफर साहब जो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे हमेशा रफ़ीक सफ़र रहते, हरमैन तय्यबैन का सफ़र हो, बगदाद का सफ़र हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों जोड़ी हमेशा साथ होती है। अल्लाह ताला नज़र बस से महफूज रखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें अल्लाह ने 5 तन का सदका 5 बेटे अता किए, और माशाअल्लाह पांचों के पांचों हाफिज कुरान है, कारी कुरान है, और माशाअल्लाह अब इल्म दीन हासिल करते हुए 2 तो मुफ्ती बन चुके हैं माशाअल्लाह, और बाकी भी अल्हम्दुलिल्लाह बन ही जाएंगे। और 5 दुल्हने लाएंगे, 2 एक पहले आ चुकी है, वो भी आलिमा है माशाअल्लाह, और आज जिसकी रुखसती होने वाली वो भी आलिमा है। देखिए अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता, अता करता है। हाफिज मोहम्मद खान और मेरे बहुत सारे रफ़क़ा जिन्हें मैं इस वक्त देख रहा हूँ, मुझे अपना बचपन याद आ रहा है, क्योंकि इनके साथ मेरा बचपन गुजरा। हमने बाला शरीफ पर एक साथ ही एक उस्ताद के पास, अल्लाह ने दराज़ी उम्र बिलखैर नसीब फरमाए, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा सलामत हैं। तकरीबन आपको कम अज़ कम 60 साल से ज़्यादा हो गए कुरान करीम की खिदमत करते हुए। तो हम सब लोग उस्तादों के पास बाला शरीफ मियाँवाली में पढ़ा करते थे, और अल्लामा अता मोहम्मद बंदियालवी रहमतुल्लाह अलैह का दीदार भी उसी मौका पर हम करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत सारे चेहरे मैं देख रहा हूँ जिनके साथ मेरा बचपन गुजरा है, और मोहम्मद खान को मैं दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। मैंने इनको हरम में देखा, यानी कराची में इतना ज़्यादा फिर मुलाकात नहीं हुई, हरम पाक में मुलाकात हुई। मैंने देखा कि अपनी वालदा को व्हील चेयर पर लेकर हज की शहादत हासिल करने के लिए पहुंचे हुए। मैंने देखा जिस अंदाज में इन्होंने माँ की खिदमत की है, आज उसका सिला ये मिला कि आज इनकी बेटी भी आलिमा बन गई, और आलिमा बनकर इनके घर से रुखसत हो रही है। जब बेटी आलिमा हो माशाअल्लाह, और दामाद भी आलिम दीन मिले, तो नूर बात है। अल्हम्दुलिल्लाह इस महफिल में हुफ़ाज़ और क़ुर्रा उलमा मौजूद हैं, और इन उलमा की मौजूदगी में फिर इस महफिल को 4 चांद लग गए कि आज हमारी बस में वो अजीम हस्ती जिस पर अहले सुन्नत को नाज है अल्हम्दुलिल्लाह। और सच्ची बात कहने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी को नहीं देखते आगे कौन है, वो कह देते हैं जो सच है, जो हक है, उसे कहना चाहिए। हज़रत वक़ार आज हमारी ये शादी की तकरीबें किसी और तरफ चली गई हैं, हम रिवाज के बंदे बन गए। आज फलां का रिवाज है, फलां का रिवाज है, मेहंदियां हो गई, फलां हो गए, फंक्शन हो गए, हिंदवाना रस्में आज हमारे अंदर आ गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये खालिसतन निकाह की तकरीब भी है, रुखसती की तकरीब भी है, शादी की तकरीब भी है, और तिलावत कलाम मुक़द्दस हुई, नात खानी हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह आखिर में अल्लामा शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी दामत बरकातुहुल आलिया का इंशाअल्लाह खिताब भी होगा, और आखिर में सलातो सलाम और दुआ पर इंशाअल्लाह इख्तिताम होगा। तो इंशाअल्लाह जब दुरूद व सलाम पढ़कर हम रुखसत होंगे और दूल्हा दुल्हन को अपनी दुआओं में इंशाअल्लाह दुरूद व सलाम पढ़ते हुए रुखसत करेंगे, तो इनकी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला इन्हें जल्दी हनीमून मदीना तैयबा का नसीब कर दे। बिला ताखीर मैं आज की अजीम शान इस महफिल से खिताब करने के लिए अपने अजीम मुफक्किर इस्लाम सुल्तानुल फ़ुक़हा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अकमल कादरी दामत बरकातुहुल आलिया से अर्ज़ करूँगा कि आज की महफिल की मुनासिबत से आप गुफ्तगू फरमाएँ। मैं अपनी जानिब से अपने बिरादर मोहतरम हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद ज़फ़र कादरी साहब की जानिब से और मोहम्मद ख़ान की जानिब से आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ नसीब फरमाए।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल क़ुरआनिल हमीद फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मस्ना व सुलासा व रुबा' फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अव्वलन तो मैं हज़रत का बड़ा मशकूर हूँ कि आपने 7वें आसमान तक पहुँचा दिया। अल्लाह ताला तजल्ली बर्दाश्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बड़े लोग होते हैं तो बड़े ही कलिमात कहते हैं, छोटों के लिए हौसला अफजाई कर देते हैं। हम छोटों को छोटा बनकर रहने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाम नमूद ये तो हो ही जाता है, लेकिन उसको हज़म करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इंसान अपनी औक़ात अक्सर भूल जाता है। अल्लाह ताला हमें अपनी औक़ात याद रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जितने हमारे अकाबरीन, हमारे बुज़ुर्गान दीन ख़ुसूसन इल्मी फ़ील्ड में हैं, अल्लाह ताला हमें उनकी कदमों की खाक बना कर रखे और उनके सामने एक तालिब इल्म की हैसियत से ही अपने आप को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुख्तसर सा इंशाअल्लाह बयान होगा, चूँकि ये शादी की तक़रीब है तो इसी के मुनासबत से चंद बातें मैं आपकी खिदमत में ज़िक्र करता हूँ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो औरतें तुम्हें पसंद हों तुम उनसे निकाह करो, 2-2 से, 3-3 से, 4-4 से। तो इसमें जितनी औरतों को बैक वक्त अक़्द निकाह में रख सकते हैं उनकी तादाद का बयान किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा 4, लेकिन साथ ही मुख्तसरन फरमाया कि फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदा। फिर अगर तुम्हें ये खौफ हो कि तुम इनके माबैन अदल व इंसाफ ना कर सकोगे तो फिर एक पर इक्तिफ़ा करो, फिर एक से शादी करो। तो हमारे बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं कि जो एक शादी करने के बाद अपने सर के बाल कम करवाने की गरज से दूसरी के ख्वाब देख रहे होते हैं। अच्छा, दीन की ABC नहीं सीखी होती, ना अदल पता है, ना इंसाफ पता है, ना बीवियों के माबैन उनके हुकूक व फ़राइज़ के बारे में कुछ खबर है, लेकिन दूसरी शादी के चक्कर में। अभी मेरे शागिर्द है वो आलिम दीन माशाल्लाह अपने इदारा चलाता है पंजाब में, उसने दूसरी शादी की तो मुझे अपनी दूल्हा बनी हुई पिक भेजी। मैंने कहा दूसरी शादी कर ली क्या? कह रहे हाँ उस्ताद साहब कर ली, और मैं आपको भी कहता हूँ आप भी कर लें दूसरी। मैंने कहा 6 साल 5-6 महीने गुजर जाने दे, साल फिर तुझसे पूछूंगा बेटा कि दूसरी करनी चाहिए थी कि नहीं। बहरहाल देखें हमारे मज़हब इस्लाम कितना प्यारा मज़हब है कि वो हमें वुसाअत तो देता है कि 2 या 3 या 4 तक आप निकाह कर सकते हैं, लेकिन उसे अदल के साथ मशरूत रखा। अब यहाँ जो मैं बात बस अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये कि जब 2 बीवियाँ हों तो अदल कायम करने का हुक्म है। जो नहीं करेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी 2 बीवियाँ हों और वो एक को बिल्कुल मुअल्लक छोड़ दे, उसका हक अदा ना करे, दूसरी की तरफ माइल हो जाए, दूसरी की तरफ माइल हो जाए तो वो बरोज़े क़यामत इस हाल में आएगा कि उसकी एक जानिब शल होगी, यानी फालिज ज़दा होगा। तो इसका मतलब है 2 बीवियां हों तो अदल ना करे तो ये है। सवाल ये पैदा होता है अगर एक बीवी हो और उसके साथ अदल ना करे तो फिर क्या होगा? चलो 2 में तो ज़रा आदमी डगमगा जाता है, यार इसकी तरफ मायरा, इसकी। एक ही बीवी हो उसके साथ भी अदल ना कर रहे हो तो फिर क्या हुक्म होगा? अब हमारे यहाँ आलमिया ये है, मुझे तकरीबन 32 साल हो गए, इससे ज़्यादा हो गए बल्कि तबलीग दीन के रास्ते में। मेरी उम्र यानी तबलीगी उम्र 32 साल से ज़्यादा। और इसमें हमने ये देखा है कि चूँकि हुकूक व फ़राइज़ की तालीम हमारे अक्सर मुसलमान भाई हासिल नहीं करते, तो उन्हें नहीं पता होता कि बीवी के हुकूक क्या हैं, बीवी के साथ किस तरह बिहेव रखना चाहिए, किस तरह मेरा रवैया होना चाहिए। हमारे यहाँ कुछ ख़ानदानी रसूमात, कुछ बड़ों के तर्ज़ अमल भी बड़े कार फरमा होते हैं। मुझे नहीं पता आप में से कौन कौन ऐसे बैठा है, नाराज़ मत होइएगा। बाज़ ऐसे जाहिल ख़ानदान हैं कि वो औरतों को पाँव की जूती समझते हैं।
माँ बहन की गालियां बकना, मारना, पीटना, छोटी छोटी गलतियों पर इज्जत उतार के हाथ पे रख देना, मेहमानों बच्चों के सामने जलील करना, ये इनके लिए बिल्कुल मामूली चीज होती है। यानी औरत को औरत नहीं बल्कि जानवर समझते, और उसमें ये ज़ौम फासिद, ये हम तो हाकिम हैं, शरीयत ने हमें हाकिम बनाया। ठीक है, शरीयत ने आपको हाकिम बनाया और वाकई शोहर का बड़ा हक रखा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मैं किसी मखलूक को सजदा करने का हुक्म देता तो बीवियों को हुक्म देता कि वो शोहरों को सजदा करें। वाकई शोहर का मकाम बहुत बुलंद वाला। लेकिन ये परमिशन आपको किसने दी कि इस ज़ौम फासिद में कि बीवी पर मुझे हाकिम बनाया गया, आप हर किस्म की ज्यादती को अपने लिए जायज समझना शुरू कर दें? क्या आपने ये हदीस न सुनी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स निगहबान है, तुम में से हर शख्स से उसके मातहत के बारे में बरोज़ क़यामत सवाल किया जाएगा। फिर फरमाया हाकिम अपनी रियाया पर हाकिम होता है, उससे रियाया के बारे में क्वेश्चन होगा। मर्द अपने घर पर हाकिम है, उससे उसकी बीवी बच्चों के बारे में सवाल होगा। जैसे कुरान में भी अल्लाह ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। और इसकी शरह क्या है? हिसाब किस चीज का होगा? और अपने घर वालों को जहन्नम से आग से बचाने का मतलब क्या है? वो इस तरीके से होगा कि जहन्नम की आग से अपने आप को आदमी यूं बचाए कि इल्म दीन सीखे, उसके तकाजे के मुताबिक अमल करे। और घर वालों को जहन्नम की आग से बचाना इस वक्त पॉसिबल होगा जब उनको इल्म दीन सिखाए, नेकी का हुक्म करे और बुराई से रोके। और जो नबी करीम ने फरमाया कि हिसाब होगा वो इसी चीज का होगा कि अगर एक औरत तुम्हारे अक्द में आई है तो तुमने उसको इल्म दीन सिखाया या नहीं सिखाया, या कम से कम उसके लिए आ जाए दुरुशी पढ़ जाए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद वालेकुम अस्सलाम। तो क्वेश्चन क्या होगा? पहला क्वेश्चन, अपने घर वालों को इल्म दीन सिखाया था कि नहीं सिखाया था? सेकंड, उनको नेकी का हुक्म किया था, बुराई से रोका था नहीं रोका था? इसके साथ ये भी पूछा जाएगा कि क्या बीवी का सही हक अदा किया था कि नहीं किया था? तो आज जितने यहाँ शादीशुदा हजरात बैठे, खास तौर पर उनके लिए मैं कुछ एहतिसाब की बातें अर्ज करता हूँ। और जो अनमैरिड बैठे हुए हैं, मैं उन बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि बेटा मुस्तकबिल के लिए लाएमल आपको खुद तैयार करना होगा। जैसे अभी मैंने इशारा किया कि बाद औक़ात हमारे घर से हमें गलत तरबियत मिलती, जो कौली नहीं होती, अमली तरबियत होती। हम अपने बड़ों को देखते हैं कि वो मारते हैं, पीटते हैं, औरतों को जलील कर रहे होते हैं, बेइज्जत कर रहे होते हैं, इल्म दीन नहीं सिखा रहे होते। औरत नमाज ना पढ़े, फजर में सोती रहे, कई महीने तक फजर की नमाज नसीब ना हो, शौहर के माथे पे बल नहीं आएंगे। क्यों? शौहर नामदार खुद फजर की नमाज नहीं पढ़ रहा, निकम्मा। लेकिन अगर बीवी ने खाने में नमक ज्यादा कर दिया तो इसके हाथ बड़ी तेजी से चलते हैं और जबान ऐसी चलती है कि औरतें भी शर्मा जाएं। बुरा भला कहना, बीवी को गालियां बकना, 2 मिनट में इज्जत उतार के हाथ पे रख देना। इस तरह बाज खवातीन ऐसी होती हैं कि वो शौहरों के साथ बदतमीजी करना, बुरा भला कहना, या सामने जुर्रत नहीं होती तो जब शौहर बुरा भला कह के बाहर निकलता है तो वो अपना दुपट्टा उठा लेते हैं, अल्लाह इसका वक्त को मौत दे दे, इसकी टांगे टूट जाए, बोलो बच्चों आमीन। वो बच्चे भी आमीन अम्मी के साथ। वो शुरू से जब बच्ची इस तरह का रवैया देखती है माँ का, तो वो भी एक जहन बना लेती है कि कभी मेरी शादी होगी तो मैं भी शौहर के साथ ऐसा रवैया रखूं। और मैंने लड़कों को देखा है कि वो अपने वालिद को जब इस तरह की हरकतें करते देखते हैं, जब उनकी अज़वाज आती हैं तो चूंकि यहाँ पूरी फिल्में होती हैं, फिल्में सीन महफूज होते हैं, तो जैसा यहाँ महफूज होता है वैसा आदमी गैर इरादी तौर पर प्रैक्टिकल करता है। एक बहन ने मुझे बताया, हमारे दूर के कई रिश्तेदार हैं, उनके शौहर बड़ा मारते पीटते थे, गालियां बकना और ये और वो। उन्होंने मेरी वालदा को बताया कुछ अरसे बाद कि कल बेटा आया, उसके हाथ में चकला बेन, गुस्से में था, चकला बेन उठा के मेरे हाथ पे मारा, हाथ की हड्डी तोड़ दी, मां की हाथ की हड्डी। अब इस लड़के पर वबाल तो है क्योंकि वो बालिग था, लेकिन इस पर इसके लिए ज्यादा वबाल किस पर होगा? बाप पर।
कि उसने ना तो तरबियत की, ना बेटे को नसीहत की, बल्कि उल्टा एक बुरा रोल मॉडल बनकर अपनी औलाद के लिए जुर्रत फराहम कर दी कि अपनी बीवियों को पांव की जूती समझ के मारो। एक बच्ची ने आके अपनी माँ से कहा, ये हमारे कुछ करीबी रिश्तेदारों का वो है, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, वो आई माँ के पास, अम्मी आज मेरे शौहर ने मुझे मारा। तो माँ ने कहा, बेटा हम तो पैदा ही पिटने के लिए हुए हैं, सब्र कर। यानी ऐसा खानदानों के अंदर माहौल बना दिया जाता है कि औरतों का जहन बना दिया जाता है कि तुम आई हो जलील होने के लिए, पिटने के लिए, मार खाने के लिए। तो अमूमी तौर पे जब शादियां होती हैं तो ये चीजें सीखी नहीं होती। अच्छा, बड़ी मादरत के साथ हजरत ने फरमाया कि बेटा आलिम है, बच्ची आलिम है, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह बरकत से नवाजे और ऐसा होना चाहिए। नहीं भी है तो कम से कम फर्ज उलूम सीखें ताकि ये चीजें मालूम हो जाए। लेकिन मैंने बाज दीनदारों के घर के अंदर नाइंसाफी होते देखी। नाम के हैं अल्लामा मुफ्ती साहब, बाहर निकले तो लोग हाथ चूमे, हैं पीर तरीकत, रहबर शरीयत, कुब्तुल अख्ताब, गौसुल अगवास, बाहर निकले तो लोग उनकी शराफत की गवाहियां दे। घर में दाखिल हो तो सुल्तान राई गंडासा लेके पहुंच जाए। घर वाले उनके रवैये से तंग, वे मौलवी बाहर तो ऐसा शरीफ बनता है, घर में आते ही बदमाशी का लिबादा ओढ़ लेता है, वो बदअखलाकियां। तो हमारे यहाँ ये भी सूरत हाल है कि जब हम एक जानिब से इज्जत मिलते देखते हैं, शोहरत मिलते देखते हैं, इज्जत को महफूज देखते हैं, लोग हाथ चूम रहे, जवाल इज्जत का खौफ निकल जाता है। अगर हकीकी खौफ खुदा ना हो तो दूसरे मकाम पे आदमी बेपरवाह हो जाता है। जैसे बहुत से नौजवान सबके सामने तो शरीफ बनकर रहेंगे, माँ के सामने भी अम्मी गवाही देंगे, भाई मेरा बेटा किसी बुराई में नहीं है, बहुत अच्छा है। अब उन अम्मा जान को कहे, अम्मा जान जरा बेतकल्लुफ दोस्तों के दरमियान जब आपका ये लाल बैठा हो ना, उस वक्त देखा करें आप इसकी शरारतें और मस्तियां। टिकटॉक पर ठुमके जो देखता है ना, ये वो आपके सामने नहीं देखेगा। जो लड़कियों को छेड़ता है, इसके जहन में फासिद और गंदे किस्म के ख्यालात हैं। मोहल्ले की कोई बेटी, कोई बहन, कोई भाभी, किसी की बीवी महफूज नहीं। इसे सबकी टाइमिंग पता है, कौन कब निकलती है, कब जाती है, कब आती है। आपके सामने कोई बदमाशियां करेगा, वो शराफत का लिबादा ओढ़कर माँ उसकी गवाही दे देती है। तो ऐसी रियाकाराना जिंदगी गुजारना ये हमारे लिए बेहतर नहीं है। जलवत और खलवत दोनों में इंसान को सोचना चाहिए कि मुझे घर वालों की तरबियत की जिम्मेदारी दी गई है। अगर मैं आलिम दीन हूं तो जब बड़ी जिम्मेदारी है। यानी ऐसे से हमने देखे तलबा अक्सर, हजरत भी गवाह के उलमा तशरीफ फरमा है कि हमारे यहाँ जो सिलेबस हमारे दारुल उलूम में फिक्र से मुताल्लिक मुकर्रर किया गया है, वो बाज़ औक़ात हमारी पूरी ज़ाती ज़रूरत को भी पूरा नहीं कर रहा होता। इसकी दो वजह है। एक तो कभी पढ़ाने में थोड़ा सा ऐसा होता है क्योंकि हर जुज़ी तो वहाँ शामिल नहीं होती जो ज़रूरी जुज़ी है। बाहर शरीर में वो कौन है? अम्मी, दादी, खाला, कज़न्स। उन बेचारियों को खुद मसले नहीं पता होते तो वो बच्ची वही सीख कर आई होती है। इसलिए फिर शौहर की जिम्मेदारी हुई ना, ये सोचना कि मैं हूँ आलिम, मैं हूँ मुफ्ती, तो अल्लाह तबारक व तआला मेरे घर वालों से नहीं पूछेगा, वहां से फरिश्ते इतना आके पूछेंगे ये फैमिली आपकी है? यस, चलो भाई जन्नत पे जाओ। ये कहां से आपने निकाल लिया कि आप इतने वजाहत वाले हो जाएंगे कि आपके घर वालों के लिए अल्लाह बरोज़े क़यामत अपने कवानीन ही बदल देगा, उसके लॉस चेंज हो जाएंगे। पप्पू पकड़ा जाएगा टीटा और दूध वाला पकड़ा जाएगा, तुम लोगों को ऐसे छोड़ देंगे। सबसे ज्यादा गिरफ्त तालीम की होगी। ये जो है कि ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, उसका ईंधन आदमी और पत्थर है, इससे किसी का इस्तिस्ना नहीं है, हत्ता कि नबी का भी इस्तिस्ना नहीं है। उलमा तशरीफ फरमाए अंबिया अलैहिस्सलाम भी शरई अहकाम के मुकल्लफ होते हैं, सहाबा किराम भी मुकल्लफ रहे, तमाम औलिया किराम मुकल्लफ रहे, तो फिर आपका मेरा इस्तिस्ना कैसे हो सकता है? इसलिए अब जो एक ज़ौजा के साथ अदल की सूरत थी उसमें यह था कि उसे इल्म दीन सिखाते, उसे नेकी का हुक्म करते, उसे बुराई से रोकते। जैसे हमारे यहाँ गीबत को तो बुराई नहीं समझा जाता, सामने बीवी गीबत कर रही होती, बल्कि मादरत के साथ कुछ लेडीज वर्जन ऐसे होते हैं मर्दों में भी, वो बीवी के साथ बैठ के पूरे खानदान की बुराइयां कर रहे होते हैं। बीवी रिपोर्ट दे देती है आज फुप्पी ने ऐसा कहा, खाले अच्छा फुप्पी ने, शर्म नहीं आती फुप्पी को? यार ये औरतों के काम है, औरतों को रहने, तुम बाहर निकलो, मर्दों वाले काम करो। ये क्या तुम बीवी के साथ मिलकर पूरे खानदान का पोस्टमार्टम कर रहे हो और 3-3 घंटे बैठे हुए गीबतें चुगलियां करके अपने नामे अमाल को सियाह करवा रहे हो? ये शौहर की जिम्मेदारी थी ना कि बीवी गीबत करे तो रोके। क्या कर रही हो तुम गीबत? हराम और गुनाह है कबीरा, तौबा करो अल्लाह की बारगाह में।
मेरे आका नेमत इमाम सुन्नत रदी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं कि अगर बीवी की बहन साली सिस्टर इन लॉ अगर वो फासिका फाजरा है तो शौहर पर वाजिब है कि अपनी बीवी को उससे मिलने से रोके। यानी अगर वो एलानिया गुनाह करती है तो अपनी बीवी को वाजिब है कि उससे रोके। क्यों? अगर ये बीवी वहां जाएगी, वो बेपर्दा, इसमें बेपर्दगी आएगी, वो शौहर से बदतमीजी करती है, ये भी बदतमीज बनेगी। अगर वो नामहरमों से, कजन से, फूफाजात, चचाजात, अकरम भाई, पप्पू भाई, अरे भाई भाई कहने से वो आपका भाई नहीं हो जाता। आज उससे शादी कर लो, नामहरम में शादी हो जाएगी, उससे पर्दा वाजिब। लेकिन वो साली पर्दा नहीं कर रही और नामहरम से हंस हंस के बातें कर रही है, कसाई से, सब्जी वाले से, दूध वाले से, कपड़े वाले की दुकान में घुसे तो अटकेलियां कर रही हैं साहब। मैं एक मार्केट के बाहर खड़ा हुआ था, कोई फीमेल गई हुई थी अंदर, हमारी रिश्तेदार, तो एक कांस्टेबल आया, कहने मुझसे साहब कैसे खड़े हैं यहाँ पर? मैंने कहा वो कोई गए हुए हैं। तो उसने एक जुमला बोला हंसते हंसते, कहने लगे कि ये और दो चीजें ना कभी बाहर नहीं आती, भैंस कभी पानी से बाहर नहीं आती और औरत मार्केट से बाहर नहीं आती। तो ये समझाने ये मकसद है कि उसने जो एक मुहावरा बताया तो मजाक में उसने बात कही, लेकिन ये ऐसा होता है कि जब ज़ौजा ऐसी किसी औरत के साथ रहेगी कुछ अरसे बाद उसमें भी वो गंदी आदत आ जाएगी। इसलिए उस पर निगाह रखना बहुत जरूरी है कि ये कौन है, क्यों आकर बैठी है। मोहल्ले वालियों पर भी निगाह रखनी चाहिए, लेकिन शौहर ऐसा नहीं कर रहा। तो हमारे अक्सर घर के सरपरस्त ऐसे हैं जिन्हें खुद इल्म दीन हासिल नहीं, वो बीवियों को भी नहीं सिखा रहे, वो खुद गुनाह से नहीं बचते तो घर वालों को किस मुंह से गुनाह से बचाएं। वो खुद अल्लाह तबारक व तआला की कामिल तौर पे इताअत नहीं कर रहे तो घर वालों को क्या इताअत करवाएं। तो पूरे घर में हमने देखा है नहुसत का राज होता है, नहुसत, लड़ाई झगड़ा, फितना फसाद, चिड़चिड़ापन, सर भारी, क्योंकि शयातीन घर में घुसे हुए हैं। शयातीन, ना बड़ों का अदब ना छोटों का एहतराम। और उसके बाद बड़े ही मासूमाना अंदाज से कहते हैं मुफ्ती साहब किसी ने जादू करवा दिया, रोजाना झगड़ा हो रहा है, रोजाना फड्डा हो रहा है, रोजाना तनख्वाह की पता नहीं चलती कहां गए, किसी ने जादू करवाया। हम कहते हैं किसी ने नहीं करवाया, ये जहालत का जादू है, ये बेअमली का जादू है, ये अल्लाह तबारक व तआला उसके रसूल के अहकामात को बोझ समझ के पसे-पुश फेंकने का जादू है। ये दीन को हकीर और मामूली समझकर अपने घर के दरवाजों को उसके लिए बंद कर लेने का जादू है। नहुसत तो पैदा होगी होगी। फिर हम क्वेश्चन करते, बताओ फजर कितने अरसे से नहीं पढ़ी तुमने? 5 वक्त नमाज पढ़ते हो, झूठ बोलते हो, गीबत करते हो, चुगली करते हो, रिज़्क़ हलाल और हराम की तमीज है आपको? घर वालों को इल्म दीन सिखाया है? सबका जवाब नो नो नो। कहीं यस, हाँ फजर की नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। अच्छा भोले भाले भी मिले, मुफ्ती साहब पता नहीं क्या हो गया, घर में बरकत पैदा नहीं होती। यानी तुम्हें भी तो ये राज ही पता नहीं चला कि घर की बरकत कहां चलेगी। सारी बेअमलिया तुम कर रहे हो, फिर कहते हैं मुफ्ती साहब को ऐसा वजीफा बता दे सारे मसाइल हल हो जाए। एक ने कहा मुझे ऐसा वजीफा दे दे मुफ्ती साहब मेरी सारी दुआएं मकबूल हो जाए। वाह भाई वाह, बड़ा पप्पू है, तुझे ये देकर मैं पूरा हाथ में तेरे इसमें आजम दे दूं कि तू छड़ी जादू की छड़ी चलाए और तेरा सारे काम होता रहे। ये तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम के साथ मामला नहीं हुआ। अगर किसी नबी की दुआ तकदीर मुबरम के खिलाफ होने लगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मना फरमा दिया कि ये दुआ ना करे, क्योंकि अल्लाह का फैसला हो चुका है। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कौम लूत के अजाब के दूर होने की दुआ करना चाहिए, तो कुरान कहता है अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम दुआ ना करे, फैसला हो चुका, ये तकदीर मुबरम है, ये नहीं टलेगी। तो अब वो कहते हैं मुझसे आपको वजीफा दे दे। मैं कहता हूं चलो मैं वजीफा देता हूं, करोगे सारी परेशानी दूर होगी, घर में बरकत, बच्चे इताअत करेंगे, बीवी इताअत करेगी, लक्ष्मी आ जाएगी तुम्हारे घर के अंदर, लक्ष्मी। अच्छा जी बताएं करोगे कि भी नहीं करोगे? मुफ्ती साहब क्यों नहीं करेंगे? चलो ठीक है। नंबर 1 फर्ज उलूम सीखो। नंबर 2 5 वक्त नमाज बा जमात पढ़ो। नंबर 3 गुनाहों का सिलसिला बंद करो, अपने साबिक़ा गुनाहों पर कामिल अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करो और आइंदा गुनाह कभी भी ना करना। चौथा इल्म दीन सीखकर जिसका हक है उसका हक अदा करो, जो तुम पे फर्ज फराइज अदा करो। घर में कुरान पाक की तिलावत करो, बुरी दोस्तियां छोड़ दो, अच्छे लोगों की सोबत में रहो, नेक लोगों की सोबत में रहो। अपने मोबाइल की कांटेक्ट लिस्ट में देखो किसी एक का भी नेक आदमी का नाम है? सारे बेनमाजियों, फराडिये, जानी, जुआरियों के नाम है? कोई एक आलिम का नाम है? नहीं है। डालो और अपने नेक लोगों की सोबत बढ़ाओ, उनकी तादाद में इजाफा करो, फिर तुम्हारे घर में बरकत ना हो तो मेरा नाम बदल देना। तो जवाब में वही नहीं कहेगा कि बेफिक्र रहे, अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। और ये सलाम मुतारकत होता है ना, ये
अलवदाई सलाम। इतना मुश्किल काम हम नहीं कर सकते। शॉर्टकट बताइए, शॉर्टकट। जैसे दीवारों पे लिखा है महबूब तुम्हारे कदमों में हर मुराद पूरी होगी, बाबा के कदमों में आ जाओ, बाबा छू करके तुम्हारी मुरादें पूरी करेगा। उस बाबा से नहीं पूछते बाबा अगर तेरी सारी मुरादें तू ऐसे लोगों की पूरी करता है, तेरी क्यों नहीं पूरी हो रही? तू दीवार पे ये इश्तिहार लिखने का मोहताज क्यों है? हमारी जेबों से निकलने वाले नजरानों का मोहताज तुम हो। तो हमारे मुसलमान भाई उन बाबाओं से क्वेश्चन नहीं करते कि बाबा तू खुद तो आस्थाना खोल के बैठा हुआ है, हमारे नजराने से तेरा आस्थाना चल रहा है, तू हमारी क्या मुश्किल हल करेगा? हर मुराद पूरी होगी। और हमारे जाहिल किस्म के मुसलमान कुरान, हदीस, उलमा की तलकीनात सब छोड़कर इन बेअमल जाहिलों के आस्थानों के कदमों में पड़ के बूट पॉलिश कर रहे हैं और तलवे चाट रहे हैं कि शायद हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। ऐसे कैसे बरकतें हासिल होंगी? तो खुलासा कलाम यह है कि यह शौहरों की जिम्मेदारी थी, घर के सरपरस्त की, घर वालों को इल्म दीन सिखाएं, नेकी का हुक्म करें, बुराई से रोकें। ये सब अदल के तहत आता है, अपनी ज़ौजा के साथ अदल के अंदर आता है। फिर एक नान नफ़ा होता, नान नफ़ा दे। अच्छा चले पहले मैं थोड़ा सा पीछे से आता हूं। हमारे यहाँ जो अक्सर झगड़े फड्डे होते हैं उसमें एक बड़ी वजह होती है कि एक दूसरे के हुकूक के बारे में खबर नहीं होती। हमने हक की तायीन की हुई है अपनी अक्ल और सोच के एतबार से या खानदानी रस्म और रवाज के एतबार से। बीवी बहुत सी चीजों को खुद साख्ता ईजाद करती है और कहती है मेरा हक है। वालदा ऐसे कह रही होती हैं जैसे सास साहिबा होती हैं कि बहू मेरी खिदमत करे, मेरा हक है। शौहर भी ऐसे ही बहुत सारी चीजों को अपना हक बनाया होता है। लेकिन अगर इन सब से पूछें कि हक की शरई तारीफ क्या है, तो मेरे ख्याल में बहुत ही कम आपको ऐसे होंगे जो हक की शरई तारीफ बता सकेंगे। आप में से भी बहुत कम ऐसे लोग बैठे होंगे जिनको हक की शरई तारीफ पता हो। लेकिन ये लफ्ज हम कितना इस्तेमाल करते हैं, जी मेरा हक है। शौहर भी जैसी पक्का फराडिया होता है लेकिन शादी करने के बाद हाकिम बन जाता है। भाई गली में बच्चे तक इताअत नहीं कर रहे, अब वो ज़ौजा आ गई तो हाकिम बन के चौड़ा होके घूम रहा है, मेरा हक है। हक किसे कहते हैं मालूम नहीं, लेकिन है, मान लो। मैं आपको थोड़ा सा अर्ज करता हूँ आसान अल्फाज में। हक का मतलब क्या होता है? हक एक ऐसी जिम्मेदारी का नाम है जो अल्लाह तबारक व तआला ने किसी एक जात के पेश नजर किसी दूसरी पर लाजिम की। जिम्मेदारी का नाम हक, अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करता। अब अगर अल्लाह ताला ने अपनी जात के पेश नजर कुछ चीजें हम पर लाजिम की हैं, जिम्मेदारी डाली है, तो उसको हक़ुल्लाह कहते हैं। जैसे नमाज पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है, हम कहते हैं ये अल्लाह का हक है, यानी अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है अपनी जात को बुनियाद बनाते हुए। और अगर किसी मखलूक को बुनियाद बनाते हुए उसकी वजह से अल्लाह ने जिम्मेदारी हम पर लाजिम की है, तो वो उस मखलूक का हक कहलाता है। जैसे वालिद का हक, वालदा का हक, बीवी का हक, दोस्त का हक, उस्ताद का हक, हाकिम का हक, ये सारे हुकूक होते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ, अगर एक शौहर कहता है मेरा कहना मानो, ये मेरा हक है, तो सबसे पहले उसे साबित करना पड़ेगा कि जो हुक्म आप दे रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला ने इस हुक्म को पूरा करना आपकी बीवी पर लाजिम किया। ये साबित करें। ऐसी बीवी कह रही होती है मेरा हक है, तो बीवी साबित करे कुरान या हदीस से कि यह जिम्मेदारी तुम पर अल्लाह ने आयद की है कि तुम इसको उस जिम्मेदारी को पूरा करो। और ये अक्सर आप देखेंगे हुकूक के अंदर कोताहियां। मिसाल के तौर पर शौहर की इताअत बीवी पर वाजिब है जब हम कहते हैं, तो ये समझ लें, ये एक उसूल याद रखिए कि ये सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक के एतबार से हुक्म है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब शौहर बीवी को अपने पास बुलाए और वो उसके पास ना आए और करवट पलट कर लेट जाए, तो फरिश्ते तमाम रात उस पर लानत करते रहते हैं। दूसरी रिवायत में है कि अगर औरत ना आए तो जब तक रुजू ना करेगी फरिश्ते उस पर लानत करते रहे। इसमें इताअत वाजिब है, बस इस मसले में। बाकी मसाइल में इताअत वाजिब नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे हुक्म मानना वाजिब है। मिसाल के तौर पर शौहर ने कहा पानी तो पिलाओ, खुशगवार मूड में, बीवी ने कहा नहीं नहीं तुम करीब हो, तुम खुद भी जाओ मुझे भी पिला दो। शौहर ने कहा कोई बात नहीं, तो किसी ने फौरन फतवा दिया गुनाहगार हो गई क्योंकि इताअत तो वाजिब थी। नो, हर जगह इताअत वाजिब नहीं। हाँ ये जरूर है कि क्योंकि शौहर का हक बहुत ज्यादा है,
तो लड़की कोई ऐसा तर्ज अमल इख्तियार ना करे कि शौहर की दिल आजारी हो। लेकिन अगर शौहर ये जहन बना ले कि मैं जो हुक्म दूंगा उसको पूरा करना वाजिब होगा, ये गलत चीज है। मिसाल के तौर पे एक शौहर ने हुक्म दे दिया, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं मेरी माँ की खिदमत करनी होगी, मेरी बहनों की खिदमत करनी होगी, उनके बच्चों के कपड़े तक तुम्हें धोने होंगे, मानो मेरा हुक्म। निकल गया साहब। लड़की पे वाजिब नहीं हुक्म मानना, नहीं मानेगी बिल्कुल गुनाहगार नहीं होगी। क्योंकि औरत अगर नाशिज़ा हो, बात सूरतों में अगर हब्स है तो ठीक है, अगर रोका हुआ शौहर के घर में तो नान नफ्के की मुस्तहक है। लेकिन अगर नाफरमानी करके निकल जाए तो फिर वो नान नफ्के की मुस्तहक भी नहीं रहते। लेकिन यहां पर नाफरमानी कहलाएगी, हर हुक्म मानना वाजिब नहीं है, ये भी एक जहन में रखा जाए। ऐसे ही बीवी का ये हक नहीं है कि बाज बच्चियां कहती हैं कि जी अलग रहाइश मेरा हक है। हाँ, नान नफ्का आपका हक है, और नान नफ्के का इतलाक 3 चीजों पर होता है, खाना पीना, लिबास और रहाइश। और रहाइश का मजहब इस्लाम में तस्वुर यह है कि अगर शौहर घर में एक रूम सेपरेट लड़की को दे दे जिसमें एक अटैच बात भी हो तो नूरुल अना नूर है कि लड़की अंदर से कुंडी लगा के प्राइवेसी की हिफाजत कर सके और कहीं बाहर जाए तो लॉक करके जा सके, तो बस यही अलग रहाइश का तस्वुर। लेकिन बाज बच्चियां कहती हैं नहीं, अलग रहाइश मेरा तस्वुर, अलग फ्लैट लेकर दो, नहीं रहना मैंने तुम्हारे माँ के साथ, तुम्हारी बहनों के साथ। हालांकि ये उसका हक नहीं है। तो ये जो हुकूक के बारे में अदम मारिफत है, ये बहुत गड़बड़ करती है। अब सास साहिबा समझती हैं कि, और ससुर साहिब भी, कि हम दोनों की खिदमत करना लड़की के ऊपर लाजिम है, हमारा हक है कि खिदमत करे। हालांकि शायद आपको ये जुमला हैरत अंगेज लगे जो नहीं जानते उनके बारे में, कि सुतेली मां भी अगर हो ना वालिद की मनकुहा, उसका बरह रास्त सुतेली औलाद पर कोई हक नहीं है। इस एतबार से बच्चे ताजीम करें कि हमारे वालिद की मनकुहाएं बहुत अच्छी बातें करनी भी चाहिए, लेकिन बरह रास्त सुतेली मां का हक नहीं है, तो सास ससुर का बरह रास्त तो हक कोई भी नहीं होगा, है ही नहीं। लेकिन अब हमने देखा है कि बाद वक्त अगर बहू चाय बनाकर ना दे, वक्त पे दवा ना दे, तो बस बेटा जैसे घर में आएगा, इधर आओ जी अम्मी। अरे क्या हुआ अम्मी? अरे अम्मी क्या, क्यों रो रही हो? अपनी बीवी से जाके पूछ। ये भी एक मुबहम कलाम जो है ना, क्योंकि किनाया जो है वो सरी से अबलग होता है, तो एक इशारा कर दिया, जाओ अपनी बीवी से पूछो। बेटा भी इमोशनली ब्लैकमेल हो जाता है, वो जाता सीधा दरवाजे में लात मारता है, बीवी सामने बिस्तर पे लेटी है, उठ, क्या किया तूने मेरी माँ के साथ? मैंने क्या किया? धनाधन जिगलाला करके पकड़ के ले आया, अम्मी येरी सामने पूछे से क्या किया था इसने? अरे यार कुछ इंसान हो तो, वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, तुम्हारे बच्चों की माँ है, कोई गधा तो नहीं है कि डंडे मार के तुम चला रहे हो उसको। वालदा से पूछो तो सही हुआ क्या? अब क्या अम्मी क्या हुआ था? आज इसने वक्त पे चाय नहीं बनाई थी। है? फिर बेटा हैरान होता है कि इतना अजीम सानिहा हुआ है घर में जिसकी वजह से ये मारपीट हो गई, तो भाई तुमने जल्दबाजी क्यों की थी? अब याद रखें कि हम अपनी बच्चियों को तालीम देते हैं कि बेटा ससुर को अपना वालिद समझो, सास को अपनी वालदा समझो, खिदमत करो। मेरी ज़ौजा ने बहुत खिदमत की, मेरे वालिद की, मेरी वालदा की, दोनों फौत हो गए, दुआएं देकर गए, इतनी दुआएं समेटी। अल्लाह का बड़ा करम है कि हम अपनी आंखों से उन दुआओं की अमली शक्ल देख रहे हैं। बिल्कुल बेटी की तरह खिदमत की है, हालांकि मैंने फोर्स नहीं किया, मेरी ज़ौजा भी आलिमा है और उसको पता है कि उसके ऊपर बरह रास्त खिदमत करना कोई वाजिब नहीं है। हत्ता कि घर का काम काज करना भी औरत पर क़ज़ाअन वाजिब नहीं है, दियानतन वाजिब लिखा है फुक़हा ने। दियानतन का मतलब भाई मुरव्वतन करना चाहिए। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने किया, लेकिन अगर औरत घर का काम ना करना चाहे, मैं नहीं धोती कपड़े, मैं नहीं खाना बनाती, फोर्स नहीं कर सकते आप, उसको हक हासिल है उसको, ठीक है। फिक्र की किताबों में वाज़ेह तौर पे लिखा है कि अगर लड़की ऐसे घर से आई है कि जहां पर खानसामा भी था, माली भी था, ड्राइवर भी था, मासियां भी थी और शौहर अफोर्ड कर सकता है, तो शौहर पे वाजिब है कि तमाम उसको रख कर दे। अगर लड़की को पका पकाया खाना मिलता था तो नान नफ्के के अंदर शौहर पे लाजिम है पका पकाया खाना लाकर देना, बीवी पर पकाना वाजिब नहीं है, पका पकाया लाकर देना। ये तो हम मसाइल बयान ही नहीं करते ना कि औरतें सरकश हो जाएंगी साहब, छुपा कर रखो दीन, छुपा कर क्यों, कैसे करते हैं बताएं औरतों को, लेकिन उनको समझाएं। जैसे एक शौहर था, बीवी आलिमा थी, शौहर ने कहा ये काम कर लो, कहने तुम्हें नहीं पता मुझ पे वाजिब ही नहीं है। शौहर ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, सही। फोन किया किसी को, यार दूसरी शादी का इंतजाम कर, वो जो लड़की थी वो सारा घर का काम करने के लिए तैयार थी, बीवी आ गई, है दूसरी शादी करोगे? हाँ, आप पे तो वाजिब ही नहीं कर रही, वो करने के लिए तैयार, करनी नहीं मैं करूंगी, छोड़ो छोड़ो।
फिर इस तरह जरा समझा लिया जाता है। लेकिन हम अपने बच्चों को तरबियत देते हैं कि बेटा सास ससुर को अपने माँ बाप समझो, दुआएं लो, कब तक तुम्हारे सर पर रहेंगे, दुआएं समेटो, उनको अपने माँ बाप समझो। और जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुम अपने लिए पसंद करो वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करो, तुम्हारा ईमान कामिल हो जाएगा। बाद रिवायत में जो सपोजिट है कि जो अपने लिए पसंद नहीं करते अपने मुसलमान भाई के लिए भी पसंद ना करो, ईमान कामिल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ये पसंद करती हैं कि मेरी भाभी मेरी माँ की खिदमत करे, अगर आपकी वालदा बताएं उस बच्ची की कि बेटा तेरी भाभी बहुत अच्छी है, मेरा हाथ पांव दबाती है, मुझे चाय बना के देती है, दवा वक्त पर देती है, तो आप कहेंगे अल्लाह हमारी भाभी कितनी अच्छी है, मेरी माँ की खिदमत कर रही है। तो बस जब आप ये पसंद कर रही हैं कि भाभी आपकी माँ की खिदमत करे, तो आप अपने शौहर की वालदा की खिदमत करें। पहले दौर में तो बड़े बूढ़े कहते थे कि देखो बेटा शौहर के मैदे के जरिए उसके दिल में घर बनाओ, मैदे के जरिए इन अच्छा पका के खिलाओ तो शौहर तुम्हारा हो जाएगा। नहीं, हम ये कहते हैं कि ये जरा इख्तियार करें, उसके मुताल्लिकीन से मोहब्बत करो, प्यार करो, खिदमत करो। काश हमारी माएं दयानतदाराना रिपोर्ट भी दें बच्चों को कि भैया तेरी बीवी ने मेरी बड़ी खिदमत की थी बेटा, कपड़े भी धोए थे, बर्तन भी। ये भी एक अलमिया है। अच्छा काम कभी नहीं बताएगी सास, उस टाइम कुफले मदीना होगा। और कोई बुराई जरा भी कर लेगी, आज तेरी बीवी पता है कितने बजे उठी है? 1:30 बजे, मैं भूखी मर गई, खाना नहीं मिला। अरे अम्मी 6 साल से वक्त पे खाना दे रही, एक दिन अगर लेट हो गई तो आप रोने लग गई और आपने घर सर पे उठा लिया। तो अब ये भी माओं की खता होती है। ये क्यों नहीं कहती बेटा आज तेरी बीवी ने बड़ी खिदमत की, सारे बर्तन धोए, सारे कपड़े धोए, अल्लाह उसको खुश रखे, ये ले 500 रुपए ले जा और मेरी तरफ से उसको इनाम दे, दिल खुश कर मेरी बच्ची का। नहीं, ये भी नहीं हमारे घर में माहौल होना चाहिए। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि अब सास ससुर का बरह रास्त हक नहीं, ऐसे घर के कामकाज करना बीवी पर दयानतन वाजिब नहीं, लेकिन कज़ान वाजिब नहीं, दयानतन करना चाहिए। बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला ने घर के सारे काम खुद करती थी, लेकिन अज़वाजे मुतहरात की खिदमत के लिए खुद्दाम मौजूद थे। ये भी शायद आपके लिए हैरत अंगेज बात होगी। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मनकूल है कि आप घर के काम खुद कर लिया करते थे, नालेन गांठ लिया करते थे, कपड़ा रुफू कर लिया करते थे, खादिम के साथ मदद कर दिया करते थे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये जिंदगी में कभी कभार का वाकया, इसमें दवाम और इस्तिमरार नहीं था, बस इसको नकल किया गया। खुद फरमाया कि सरकार के 20-20 खादिम थे, गुलाम थे जो सारा काम घर का किया करते थे। ये कोई मना नहीं होती, चीजें बुरी नहीं होती, लेकिन ये भी हमने देखा है कि मासी घर में होती है, जैसी बहू आती है सास कहती है निकलो बाहर, क्यों? बहू से काम करवाऊंगी वरना हड़ाराम हो जाएगी। अरे भाई लगे रहने दो मासी को, बेचारी उसे हेड बना दो कि मासी से सारा काम तेरा करवाना तेरी जिम्मेदारी। ये भी आसान नहीं होता, मासियों से काम निकलवाना, उनके सर पे खड़े होकर काम करवाना, ये भी आसान नहीं है। वरना आप लोग को एक दिन मासी के साथ पर्दे निगाहों की हिफाजत के साथ जरा उसके साथ काम करवा लो तो छठी का दूध याद आ जाएगा, बहुत मुश्किल काम। लेकिन वो सास फौरन ऐसा करती, ये भी सही रवैया नहीं है। तो खुलासे कलाम ये कि ये इस तरह के नाजायज हुकूक। फिर बाद बच्चे कहती हैं पॉकेट मनी मेरा हक है, नहीं, नान नफका आपका हक है, उससे जायद शौहर जो देना चाहे वो देगा, जितना मर्जी दे, अच्छा है घर में वुसाअत करे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो घर वालों पर खर्च में वुसाअत करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज्क में कुशादगी अता फरमाएगा। ये भी बड़ा आलमी है ना। दोस्तों के पास बैठे होंगे, दोस्त कहेंगे चौधरी आज तो लस्सी पिला दे, दूसरा कहेगा चौधरी बड़ा सखी है हमारा, वो चौधरी साहब एकदम चौड़े हुए, लाओ भाई 10 लस्सी लाओ, दोस्तों खिला रहे हैं पिला रहे हैं, ये वो। घर में बीवी कह रही है थोड़ा सा ज्यादा पैसे दे दो, मैंने हट नहीं देना। घर में बुखल, दोस्तों पे खर्च कर रहे हैं, दोस्त भी वो सारे आवारागर्द कि जो खाएंगे पिएंगे उससे जो तवानाई आएगी अल्लाह की नाफरमानी में खर्च करेंगे। ऐसे को तो खाना खिलाना पिलाना नहीं चाहिए। खैर आपके नबी ने फरमाया कि तुम्हारा खाना सिर्फ परहेजगार खाए और तुम सिर्फ मोमिन को दोस्त बनाओ। लेकिन हमारे यहाँ देखें दोस्त अहबाब पे खर्चा, बाज ये भी करते हैं अपने भाई बहनों और दीगर रिश्तेदारों पे खर्चा, ठीक है करें, मना नहीं है, लेकिन बीवी तड़प रही है, तरस रही है एक सूट के लिए, बच्चे बुनियादी जरूरियात के लिए तड़प रहे हैं। लेकिन डिसबैलेंसी का आलम यह है कि बहन भाइयों को राजी करने के लिए खूब खर्चा कर रहे हैं, वहां चौड़ा बना हुआ है हीरो, बहनें भी मस्का लगा रही हैं, भाई भी मस्का लगा रहे हैं। नाराज मत होइएगा अगर ऐसा है, मैं वैसी जनरल बात कह रहा हूँ, सकता है हर घर में ऐसा नहीं होता, अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन मेरे जो उमूमी मुशाहिदा उसके एतबार।
और इसकी आसान सी अलामत यह है कि ये किसी दिन जाकर कहे मेरा सब लुट गया, सब बर्बाद हो गया, मैं कंगाल हो गया हूं, अब खाना पीना तुम लोग घर से आएगा, मुझे तुमने सहारा देना है। तो इसके बाद देखें बदलते हुए रवैये कैसे बदलेंगे 2 मिनट में। जब तक आप मफादात देते रहें, फायदे देते रहें, सर पे होंगे आप। और जिस दिन आपने अपने फायदे देना छोड़िए उस दिन निगाहें बदल जाएंगी। दोस्तों को भी आजमा लीजिएगा, कभी आजमाएं, वो जो मेरा जिगरी यार है, जाके बोले जिगरी यार से मैं कंगाल हो चुका हूं, यार पैसे दे ताकि मैं कारोबार करूं। ना जिगरी रहेगा ना यार रहेगा, वो कहेगा मैं आया जरा जरूरी काम है, उसके बाद दोबारा नजर नहीं आएगा। गोया कि वो कह के जा रहा होता है कि अब इंशाल्लाह मैदान माशर में पुलसरात के कोने पे मुलाकात होगी। तो खुलासा कलाम यह है कि अपने घर वालों में खर्च में वुसअत करें, लेकिन नान नफ़ा तो देना देना। अब नान नफ़ा के बारे में नहीं पता होता कि जी खाना पीना कैसा देना है, रहाइश कैसी देनी है, लिबास कैसा देना है। ये भी मैं ज़िम्नन रस कर देता हूं कि अगर शौहर मालदार है, बीवी में मालदार है, तो मालदारों वाला नफ़ा देना होता, टोटल जैसे मालदारों के रहन सहन है टोटल वो देना होगा। अगर शौहर मालदार है, बीवी औसत दर्जे की मिडिल क्लास की है, तो फिर मिडिल क्लास का देना वाजिब है। लेकिन अपर क्लास का दे तो अच्छा है, नूर नूर है। और गरीबा बच्ची है तो औसत दर्जे का देना चाहिए, औसत। आला दे तो बहुत अच्छी बात है। और अगर शौहर औसत दर्जे का है और मालदार औरत से निकाह कर लिया तो ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, फिर ये औसत दर्जे का ही देगा उसको। और औसत दर्जे की हो तो औसत दर्जे का, लोअर क्लास की हो तो औसत दर्जे का दे बेहतर है, वरना गरीबा वाला देना वाजिब। और अगर ये खुद गरीब है, बिल्कुल लोअर क्लास का है, ऊंची छलांग लगाई, यूके की बेवा से शादी कर ली जिसका करोड़ों का कारोबार है, उसने बस इश्तिहार दे दिया था कोई मुखलिस नौजवान चाहिए जो मेरे 4 बच्चों समेत मुझे कबूल करके मेरे कारोबार को संभाल सके। तो नौजवान ने कहा बहन जी मैं हाजिर हूँ, पहुंच गया वहां पे, शादी हो गई साहब। अब इसको कैसा नान नफ़ा देना है, क्योंकि गरीब गुरबा है बेचारा, तो और क्या देगा, गरीबी वाला ही देगा। तो अब ये तायीन भी करना। बाद हमारी बच्चियां डिमांड बढ़ाती, मेरे अब्बा ने तो मुझे 6 सूट बनाकर दिए थे, तुम 1 बना रहे हो। भाई ये शौहर है, आपका अब्बा नहीं है, इसके जरा आमदनी वो नहीं है जो आपके अब्बा के थे। आपने एक कंपैरिजन किया क्यों है, आखिर ये बताइए। अब्बा तो 6 जोड़े बनाते थे, भाई बना 100 बनाए अब्बा। अभी तो शौहर की माली हैसियत का एतबार होगा ना। ये बीवियों की बेजा डिमांडें रूठ के बैठ जाएंगी। शौहर आएगा खुश खुश घर में, अस्सलाम वालेकुम, अरे क्या हुआ, अरे सुनो तो सही, किचन में निकल ली, मुंह धो में खाना ला रही हूं, खाना दिया, जाके सोफे पे लेट गई। अरे क्या हुआ, क्या है, बहन की शादी हो रही है, अभी तक सूट नहीं बने मेरी फुला बहन ने 4 सूट बनवाए, उसने 6 सूट उसको शौहर ने उसको जेवर बनवा कर दिया है, और मेरे पास वही पुराना जेवर, कुछ भी नहीं। ओ भाई कुछ बोलो तो सही ना, तुमने बोला ही नहीं, आके रोना शुरू हो गई। ये इमोशनली ब्लैकमेलिंग। बहन अगर मुझे सुन रही है नाराज ना हो भाई। हमारे मुफ्ती अब्दुल करीम हजारी साहब तशरीफ फरमा थे, एक साइला आ गई, आके रोना शुरू कर दी। मुफ्ती साहब ने कहा खामोश, रोना नहीं है भाई, खामोश हो जाओ, मसला बयान करो। मसला बयान करो, सुना, भेज दिया। फिर हमें मुखातब करे, कहा बहने ना सुने में मर्दों से मुखातब, हमसे कहा इन औरतों के मकर पे ना जाना, ये आंसुओं से काबू में करती ये बड़ा जबरदस्त नुस्खा बताया। औरत का इमोशनल औरत करती है, बहन रो पड़ेगी, वालदा की आंख में आंसू देखे आदमी तड़प जाता है। ऐसी ज़ौजा बाज़ औक़ात या तो जुल्फों के असीर कर लेती है या आंसुओं के असीर करती है। और हमने देखा है कि गुलमटे बेटे अपनी बीवियों के पीछे अपनी मां के साथ बदतमीजी करते देखे गए। लड़ाई हो तो बीवी को पीठ के पीछे करके अपना सीना चौड़ा करके मां के सामने खड़े होते देखे गए, आंखों में आंखें डाल के मां को उसकी औकात याद दिलाकर अपनी आखिरत की बर्बादी का सामान करते देखे गए। शर्म नहीं आती बगैर तो कि तुम्हें पाल पोस कर तुम्हारी मां ने जवान किया, आज बीवी तुम्हारी नफसानी ख्वाहिशें तकमील करने वाली औरत आई तो तुमने मां को पांव की जूती समझकर हकारत की निगाह से देखना शुरू कर दिया। तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, बद्दुआएं लगेगी, ये घर भी आबाद नहीं होगा, तुम सुकून से नहीं रह सकते अपनी मां का दिल दुखाकर। माएं रोई हैं, तड़पी हैं। यानी एक मां के बारे में मुझे बताया कि उस बेचारी के बीमार हो गई तो पेशाब विशाब कर देती थी, बहू ने बाथरूम में डाल दिया सास को, बाथरूम के फर्श पे लिटा दिया, कर पेशाब ही बाए, और बेटे ने भी आके कुछ नहीं कहा। कुछ अरसे बाद मां का इसी तरह तड़प तड़प के बाथरूम में इंतकाल हुआ। कितनी बद्दुआएं दी होंगी, उसका नतीजा क्या निकला? कुछ अरसे बाद झगड़ा हुआ, बीवी ने चुमकार के पुचकार के मकान वकान सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर दी। बाद वक़्त तो शौहर ये समझता है ना कि ये तो मैं मिसले यूसुफ और ये मिसले जुलेखा, वफाओं के सबक पढ़ लिए, गाने चला दिए जी वफाओं वाले इंडिया के,
कभी साथ ना छोड़ेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, अब कभी साथ नहीं छूटेगा। वो बीवी मस्के लगा लगा के और वो ख्वाहिशें पूरी कर करके और दीगर उसने करके जरा फड्डा हुआ। मुझे मेरी वालदा ने बताया बच्चों ने और बीवी ने मार के निकाला उसको बाहर, भाग यहां से। ऐसे ही मेरी नानी के घर के नीचे रहते थे वो लोग, वो बहू अपने ससुर को जूतियों से मारती थी और बेटा देखता था, मना नहीं करता था। बेगैरती है क्या नहीं? पक्की बेगैरती, बेहयाई। तुम ये कर रहे हो, बीवियों की जुल्फों के असीरों के गुलामटो, तुमने ये काम किया, नतीजे क्या निकला? अब देखें जरा, मुकाफात अमल देखें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला हर गुनाह की सजा आखिरत में तो देगा देगा, अगर मुआफ ना हुए तो तौबा ना की तो देगा ही देगा। लेकिन बाज गुनाह ऐसे हैं कि आखिरत में सजा देने के साथ साथ अल्लाह दुनिया में भी सजा देगा। और एक उसमें यह है माँ बाप की नाफरमानी, उनका दिल दुखाना, उनके साथ बुरा सलूक करना। नतीजा क्या निकला? उसके 2-3 बेटे पैदा हुए, सब पागल, बिल्कुल पैदाइशी पागल। और हमने अपनी आंखों से देखा कि वो जरा जी शुरू हुआ तो जूता लेके बाप को मारते थे, माँ को मारते थे जूता। पागल औलाद को देख देख किसी गम में माँ बाप मरे हैं और मार खाते रहे, जूते खाते रहे, ये अल्लाह ने सजा दी। तो ये भी गलत रवैया होता। तो बहरहाल हर एक को अपने अपने हुकूक को समझना चाहिए और उसके लिए यकीनी सी बात है कि दलील दरकार। आप जितने मर्द हजरात बैठे हैं, अगर आप कहते हैं ये मेरा हक है, सबसे पहले कुरान और हदीस से साबित करें कि ये आपका हक है। अगर आप कहते हैं बीवी से कि ये पूरा करो, ये मेरा हक है, तो फिर साबित करें कि बीवी को ये जिम्मेदारी दी गई है, ऐसी लड़की पूरी करे। ऐसे अगर सास ससुर डिमांड कर रहे हैं तो वो साबित करें कुरान और हदीस से कि ये हमारा हक बनता है। अगर नहीं है तो रिक्वेस्ट है। हम अपने घर में रिक्वेस्ट करते हैं अपने ज़ौजा से, और इसमें कोई शर्म और नहीं। घर का सारा काम मेरी ज़ौजा करती है। कभी आप तशरीफ लाए हमारे घर में, एक तिनका भी आपको नजर नहीं आएगा। सफाई सुथराई, बिल्कुल सारा काम वक्त, कपड़े इस्त्री, सब चीजें। हालांकि ज़ौजा जानती है हमारी कि उस पर काम वाजिब नहीं है, लेकिन कर रही है। हमने ये समझाया हुआ, करोगी तो भाई आखिरत के दर्जात मिलेंगे, हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे घर में अच्छा खाना बनाती है हमारी ज़ौजा, कपड़े इस्त्री किए, कपड़े धोए, मासी के साथ मिलकर हम तमाम बच्चों से शुक्रिया अदा करवाते हैं। बेटा शुक्रिया अदा करो, आज वालिदा ने बहुत काम किया, ताकि मेरे बच्चों को भी एहसास हो, कभी उनकी बीवियां होंगी तो वो अपने बीवियों की कदर करेंगे। हमारे घर की खवातीन 4-4, 5-5 घंटे बेचारे, और खुसूसन रमजान में पकोड़े भी बना रही हैं, ये भी कर रही हैं, वो भी कर रही हैं। अब बेचारी रोजे से वो कहां चखेगी? शौहरे नामदार समझते हैं कि हमने रोजा रखा है, बड़ा खानदान पे एहसान कर दिया। अब बैठ गए साहब, पकोड़ा उठाए खाया, ये क्या बनाया तूने? क्या हुआ? नमक कम है, मिर्चें कम है, 2 गालियां बक दी, रोजा और मकरू कर लिया आपने। अरे भाई, लड़की पे तो वाजिब नहीं था, उसने 4 घंटे चूल्हे के सामने जलकर तुम्हारे लिए बनाया, तुम्हारे एक जुमले ने उसके दिल तोड़ दिया बिल्कुल। अगर आप बड़ी मेहनत करके आए और बीवी से कहें आज तो बड़ा थक गया हूं, बीवी कहे कौन सा कारनामा किया है? जाओ बच्चों के पैम्पर बदलो, मैं लेटी हूं, मेरे लिए चाय बना के लेकर आओ। फिर देखें कैसे 14 तबक रोशन होते हैं ना। फिर तो तलाक की धमकी, तलाक दे दूंगा तुझे, और ये रह गया हमारे पास एक धमकी देने की, तलाक दे दूंगा तुझे। अरे भाई कदर करना सीखो। तो ये गलत रवैया होता है कि ये समझते हैं कि जी बीवी जो है वो हर तरह का काम करे, हमारी डांट टपट भी बर्दाश्त करे। ठीक है, काम करवाए। मेरे आका ने क्या फरमाया गुलामों के बारे में? उनसे सख्त काम मत लो। अगर कोई सख्त काम करवाओ तो उनके मुईन और मददगार बनो। कितना प्यारा ये देखिए सबक है। जब गुलाम के साथ ये रवैया है तो भाई बीवी ज्यादा दर्जा रखती है गुलाम, तो अगर बीवी के साथ शौहर थोड़ा काम करवा ले तो क्या हरज है? इसमें तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। लेकिन जितने यंगस्टर यहां बैठे, मेरी गुजारिश है कि अम्मी के सामने कभी ना करना, वरना अम्मी तड़प जाएंगी कि मेरे बेटे पे जादू करवा लिया। आप बीवी के पांव भी दबा सकते हैं, वो भी आखिर इंसान है। अगर सारा दिन खड़े खड़े उसने कपड़े धोए हैं तो आप पांव दबा दें, उसका क्या जाता है? ये बुरी चीज है। आप कहेंगे पांव मैं तो ऐसे कहेंगे जैसे वही 7वें आसमान को भाई ये फरिश्तों से मुलाकात करके आता है रोजाना, अर्श इलाही के पाए चूम के दूर से इस्तलाम करके आता है। बड़ा ऊंचा मकाम है। क्यों? वो इंसान नहीं है? कभी चाय बना के पिला दो ज़ौजा को, थक गई है तो लाओ आज तुम बैठो, मैं चाय बना के लेकर आता हूं। बच्चों के पैम्पर बदल दे। अंग्रेजियों को देखा है कभी आपने? अंग्रेजों के यहाँ ये होता है कि वो अगर बच्चा रात को रोएगा, वो शौहर कहेगा रो रहा है, कहती जाके उठाओ, तुम्हारी भी तो औलाद है, तो शौहर उसको उठा के चुप करवा रहा होगा। हमारे यहाँ पे अगर बेटा गैलरी में
रात के 2:30 बजे बच्चे को हिलाता नजर आ और माँ देख ले, अरे गुलाम तेरी बीवी कहाँ है? अम्मी वो सो रही है, तबीयत ठीक नहीं। हाँ बच्चा पकड़ा दिया मेरा। ओहो, जो घर में हंगामा होगा। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही, यहाँ जिम्नन एक बात अर्ज करता हूं कि जब सास बहू होती है ना, तो वो सास को कह रही होती है पता नहीं कब मरेगी, ना खाने देती है, ना पीने देती है, ना सोने देती है, ना बाहर जाने देती है, ये ना करो वो ना करो, मेरी जिंदगी हराम कर रखी है। लेकिन जब खुद सास बनती है और बहू सामने होती है तो कहती है सारी पाबंदी मेरा हक है, मैं लगाऊंगी। जो नहीं मानेगी तो नाराज हो जाती है। तो ये ड्रामे देख देख के, सास भी कभी बहू वगैरह के जो ड्रामे हैं ना, ये देख देख के औरतें बहुत अजीब व गरीब रवैये इख्तियार कर रही हैं। कोशिश करें अपने घर वालों के साथ अच्छा रवैया रखें। आखिर में उसमें ख़त्म करता हूँ, मेरे आका इसके लिए बेहतरीन रोल मॉडल है। सरकार ने फरमाया खैरुकुम li अहली व अना खैरुकुम li अहली। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के मामले में सबसे बेहतर हो, और मैं अपने घर वालों के मामले में तुम सबसे बेहतर हो। और सरकार की बेहतरी क्या थी? कभी मारा नहीं, कभी डांटा नहीं। वो तो घर वाले थे। कभी हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने 10 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, कभी मुझसे कोई काम खराब हो जाता नबी करीम ने कभी मुझे नहीं डांटा। और अगर घर वाले कुछ कहने लगते तो सरकार फरमाते से कुछ मत कहो, अगर अल्लाह ने इसकी किस्मत में ये ना लिखा होता तो होता ही क्यों? नहीं, अल्लाह ने किस्मत में लिखा था, हो गया, नजरअंदाज कर। तो जो अपने खादिमों से ऐसे नजरअंदाज कर रहे हो, अपने अज़वाज से कैसे करेंगे? तो सरकार बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ घर में रहा करते थे। कोई गाली गलोच नहीं, कोई सख्ती नहीं। बल्कि जब मेरी वालिदा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की रुखसती हुई है, कमसिन थी, छोटी हैं, तो कहती हैं कि वो मस्जिद में हबशी बच्चे खेल रहे थे। तो जब मैंने देखा तो सरकार ने फरमाया आयशा खेल देखोगी? मैंने कहा जी हाँ। तो सरकार ने मुझे अपने बाजू में लेकर चादर डाल ली ऊपर, और कहते हैं अपना दस्ते अक़दस यूं नीचे रख दिया और मैंने अपनी थोड़ी उस पर रखकर मैं खेल देखने लगी। थोड़ी देर बाद सरकार ने पूछा आयशा बस? मैंने कहा नहीं और देखूंगी। फिर थोड़ी देर बाद पूछा आयशा बस? मैंने कहा नहीं और देखूंगी। फिर तीसरी मर्तबा मैंने कहा हाँ बस। तो फिर सरकार ने मुझे अंदर कर लिया और फरमाती है तुम गौर करो, एक कमसिन लड़की कितनी देर खेल देखना चाहेगी? कैसा प्यारा जुमला है। मैं बहुत देर तक देखती रही, क्योंकि छोटी उम्र की थी तो खेल की तरफ भी मयलान था। और ये भी एक ज़िम्नन बात अर्ज कर दूं, बच्चों को खेलने से नहीं रोकना चाहिए। हम लोग उनमें बुजुर्ग की तलाश करने लगते हैं। वो जी फला बुजुर्ग के साहबजादे के बारे में मनकूल है कि वो खेल के करीब नहीं जाते थे, मस्जिद में जाते तो जन्नती दोस्तों की जूतियां बता दिया करते थे। लिहाजा बच्चा बेचारा खेलने में तो ढुस ढुस ढूसा मारते हो, कमबख्त तुझे खेल के लिए पैदा नहीं किया, किस लिए पैदा किया? बैठ यहाँ पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहे। भाई ये तरीक़ाकार नहीं है। हमेशा तसव्वुफ को सीखें कुरान और हदीस से, हमेशा याद रखिएगा, कुतुब तसव्वुफ से नहीं। उनमें बात उनके अपने ज़ाती अमाल और अफ़ाल है, उन पर तनकीद भी नहीं है। अब जरा यहाँ देखें ना, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेलने की इजाजत दिखा रहे हैं। ऐसी सैयदा आयशा कहती हैं सहेलियां मेरे पास आती थी, हम गुड़ियाओं से खेला करते थे। जब सरकार आते तो लड़कियां चली जाती, जब सरकार चले जाते वो दोबारा आ जाया करती थी। एक दफा कहती हैं सरकार तशरीफ लाए, ताक का पर्दा हटाया तो उसमें एक गुड़िया और एक घोड़ा था। पूछा आयशा ये क्या है? मैंने अर्ज़ की मेरी गुड़िया में से खेलती हूँ। फिर फरमाया ये क्या है? मैंने कहा मेरा घोड़ा है। सैयदा आयशा ने उसके 2 पर बनाए हुए थे। सरकार ने फरमाया आयशा घोड़े के पर? तो सैयदा आयशा कहती है मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह आपको नहीं मालूम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े के भी 2 पर थे? तो कहती है सरकार इतना हंसे कि आपकी दाढ़ें जाहिर हो गई। यानी भोला भाला सी बात है ना, ये सरकार नहीं जानते हुए कौन जानता होगा, लेकिन सरकार हंसे। अब ये नहीं फरमाया आयशा मेरी ज़ौजा होके गुड़ियों से खेल। लाहौल। अब मैं आगे नहीं करता हूं कि वो सरकार की तरफ मैं क्यों कोई चीज मंसूब करूं, लेकिन हम जैसा होता तो पता नहीं क्या करता। अरे भाई थोड़ा बहुत रिलीफ दें अपने घर वालों को, ये भी उनका बुनियादी हक है। घर का काम करते करते तबीयत में बाद वक्त कब्ज पैदा हो जाता है, निशात आने दें। हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम जब अपने शागिर्दों को दर्स देते तो बीच में जब थक जाते रुकते, फरमाते अब हमें कुछ खुशकुन किस्से सुनाओ ताकि हमारी तबीयत में निशात पैदा हो। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने शागिर्दों से बादौक़त मिज़ाह फरमाते, फिर फरमाते ये मत समझना कि मैं नफ्स के ताबे होकर मिज़ाह करता हूँ, बल्कि मैं तो इसलिए मिज़ाह करता हूँ कि तुम इल्म पढ़कर बोर ना हो जाओ, कोफ्त महसूस ना करो। तो थोड़ा सा खुश तबई कर लिया। ऐसे ही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा बयान करती हैं कि एक दफा सरकार ने मेरे साथ दौड़ लगाई। अब यकीनी सी बात है कोई सहाबा के सामने तो नहीं होगा, दिन में तो नहीं होगा, कोई रात की किसी पहर, कहती है दौड़ लगाई, मैं आगे निकल गई।
फिर कुछ अरसे बाद मेरा थोड़ा वजन ज्यादा हो गया, फिर मैंने सरकार के साथ दौड़ लगाई। इस दफा सरकार आगे निकल गए तो सरकार ने मुस्कुरा के मुझे देखा और कहा कि आयशा, ये उस दिन की हार का बदला हो गया। हालांकि पहले भी मेरे आका जानबूझ के पीछे हो गए होंगे कि चलो खुश हो जाएगी, लेकिन बाद में ऐसा किया। और ये देखें अब हमारे यहाँ बाज़-औक़ात अगर एक आलिम साहब है, जैसा बाज़-औक़ात शागिर्दों के साथ रवैया होता है, ये पीर साहब का आस्थाने में होता है, वो वैसे ही यहाँ होते हैं, यूं बैठे रहेंगे। यानी शागिर्द तड़पते रहेंगे, तरसते रहेंगे, कभी तो उस्ताद साहब के गाल होंठ यूं हो जाए, कभी तो मुस्कुराहट देख ले। नहीं, वो एक रोब कायम करने के चक्कर में, और पीर साहब ये साबित करने के लिए कि फकीर की निगाहों में जलाले गौसियत है, उन्होंने चील को देख के मार दिया था, तुमने अगर कुछ कहा तो तुम्हें फड़का दूंगा। तो सारे खौफजदा उस खौफजदगी वाली कैफियत से महसूस होते रहते हैं दिली दिल में कि मैंने रोब की कैफियत बना ली। अब वो घर में भी ऐसे ही होते, धड़ाम से घुसे, सीधे चले गए कमरे में। एक बच्चा सहम के पर्दे के पीछे, बेटी मेज के नीचे, दूसरा बेटा वहां पे, भी अब्बा आ गए, जलाली हैं, कुछ भी कर देंगे। और वो बात बात पे गुस्से का इजहार भी करते हैं ताकि पूरा घर डरा सहमा रहे। ये मेरे नबी का तरीका नहीं है, ये मेरे नबी की सुन्नत नहीं है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा अपनी ज़ौजा से कुछ बात करने लगे, हिजरत के बाद का वाक़या। ज़ौजा ने पलट के जवाब दिया। आपने कहा तुम मुझे पलट के जवाब देती हो? उन्होंने कहा कि अंसार की औरतें भी तो अंसार सहाबा के साथ इस तरह गुफ्तगू करती हैं, कोई बदतमीजी नहीं की थी, कोई बात कही तो जवाब दे दिया। ये हजरत उमर फारूक के लिए अजनबी चीज थी, क्योंकि आप लोग कुरैशी थे और जब आप मक्के में थे औरतें बिल्कुल डरती घबराती थी, कुछ नहीं बोलती। तो हजरत उमर फारूक नबी करीम की बारगाह में हाजिर हो गए। गौर से सुनिए, जो बीवी के जरा भी पॉजिटिव जवाब के ऊपर भी फौरन उसकी नाक तोड़ने के चक्कर में रहते हैं कि उसका चेहरा बिगाड़ दूं, जरा सुनिए। उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु लंबे चौड़े 6 फुट से ऊंचा कद, आके कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, ये औरतें हमारे काबू से बाहर हो गई। सरकार ने फरमाया क्या हुआ? कहा कि मुझे आज पलट के जवाब दिया ज़ौजा ने। सरकार हंस पड़े, इतना लंबा चौड़ा आदमी ज़ौजा के बारे में कह रहा। फिर सरकार ने फरमाया कि उमर, ये औरतें टेढ़ी पसली से पैदा की गई, इन्हें इनके टेढ़ेपन के साथ इस्तेमाल करो, सीधा करोगे तो टूट जाएगी। कितनी प्यारी तालीम है। देखें, ये नहीं है कि बीवी को कोई हक ही नहीं है बात करने का, वो भी कह सकती है, अगरचे बच्चियों को चाहिए तल्ख लेजे में गुफ्तगू ना करे, शौहर के सीने पे चढ़ के बात ना करें, बदतमीजी है, बेअदबी है। लेकिन अगर वो दायरा अदब में रहकर एक बात कहती है, आपने कहा कि तुझे रोजाना 6 खाने बनाने होंगे मेरी बहनों के भी, और उसने जवाब में अगर ये कह दिया कि ये मुझ पे वाजिब नहीं है, मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरी सेहत इजाजत नहीं देती, तो आपने फौरन तू बदतमीज है, जबान चलाती है मेरे साथ। ये जबान चलाना नहीं है, ये अपने हक के लिए एक पोलाइटली और दायरे अदब और दायरे शरीयत में रहकर फरियाद करना है। इसको इस जहत से क्यों नहीं देखते? यानी इसका मतलब है आपकी तमाम तर ज्यादतियों पे खामोश रहे, आप जुल्म पे जुल्म करते चले जाएं। अल्लाह 2 बीवियों की इजाजत इसलिए ना दे कि तुम अदल नहीं कर सकोगे, आप एक में अदल नहीं कर पा रहे और उसके ऊपर उसको इतना बोझ डाल दिया आपने, गलत चीज। तो ये इन बातों पे भी जरा हमें तवज्जो करनी चाहिए। ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में खर्च में वुसअत करते थे। हजरत उमर फारूक कहते हैं कि सरकार अज़वाज मुताहरात को पूरे साल का नफका एक साथ दिया करते थे, पूरे साल का नफका एक साथ। लेकिन हमारी वालिदा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि सरकार के घर में कभी ऐसा नहीं गुजरा कि हमने 3 दिन पेट भर कर खाया हो। हम खा सकते थे लेकिन हम सदका कर दिया करते थे। अब देखें, जो सरकार के ऊपर, जो सरकार ने अपने ऊपर लाजिम समझा वो काम आपने किया, साल भर का नफका। और अज़वाज मुताहरात ने जो बेहतर समझा सरकार की सोबत में रहकर और तालीम शरा में, वो आपने किया। तो अपने घर वालों के साथ अच्छा रवैया रखें। बुखारी की एक रिवायत है जिसमें बड़ी तवील हदीस है किताबुल निकाह के अंदर कि सरकार, बस खत्म कर दूं, बस ठीक, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फरमा रहे थे करते जाए। मैं इसी इजाजत वसीआ के तनाजुर में लंबा बयान कर रहा था, बस मैं खत्म, आखिरी रिवायत सुना। सैयदा आयशा कहती हैं कि मैंने एक मरतबा ज़माने जाहिलियत की 14 औरतों का किस्सा बयान किया कि वो उनके शौहर कैसे थे। ये बड़ी तवील हदीस है ना। वो एक औरत थी, उसका शौहर ऐसा था। अच्छा, वो ज़माने जाहिलियत की औरतें मिलकर बैठी, सैयदा आयशा वो बयान कर रही कि वो आपस में अपने शौहरों के बारे में बयान कर रही थी। सैयदा आयशा ने उसको बयान किया, एक काफरा औरत ने, काफरा औरतों का, उसका शौहर ऐसा था, दूसरी का ऐसा था, तीसरी का ऐसा था, चौथी का ऐसा था, 5वीं का। बड़ा फसी बली हदीस है। आखिर में एक अबू ज़रा था, वो अपनी बीवी के साथ बहुत अच्छा था, नान नफ्ते में खर्चा और वुसअत देता था, सब कुछ। पूरा ये वाकया सरकार आराम से बैठ के सुनते रहे।
जरा गौर कर, सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन, इतनी भारी जिम्मेदारी, आप लीडर भी हैं, उस्ताद भी हैं, हाकिम भी हैं, लेकिन जब ज़ौजा एक किस्सा सुना रही है तो मुनासिब नहीं कि उसको कहें खामोश रहो, मुझे क्या लेना है, जमाने जाहिलियत की औरतें बातें कर रही होंगी, नहीं, आपने उनकी दिलजुई फरमाई। और आखिर में फरमाया, आयशा मेरी मिसाल तुम लोगों के लिए ऐसी है जैसे अबू ज़रआ उम्मे ज़रआ के लिए था, यानी मैं भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हूं। इसलिए ये भी जरा अपने घर में रवैया अच्छा रखें, प्यार मोहब्बत वाला, झड़कने वाला लहजा ना हो, तल्ख ना हो, मसनूई गुस्से का माहौल ना बनाएं, डिग्रेड करने वाला माहौल ना बनाएं, तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे करीम इन दोनों दूल्हा दुल्हन को बहुत उरूज मोहब्बत प्यार अता फरमाए, और जितने हाजिरीन बैठे हैं हम सबको एक एहतिसाब करते हुए अपने घर के माहौल को अच्छा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह आलिमाना फाजिलाना गुफ्तगू आपने समात की है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता करे। आज जो जंग है ना, वो हुकूक व फ़राइज़ की है। हर कोई कहता है मेरा हक, हिज़्ब इख्तिलाफ भी कहते मेरा हक, हिज़्ब इक़्तिदार भी कहते मेरा हक। अपने अपने हुकूक तो हर कोई मांगता है, मगर फ़राइज़ की तरफ किसी की तवज्जो नहीं जाती। क़िबला मुफ्ती साहब ने बहुत ही कीमती मोती आपको अता किए हैं, अल्लाह हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता करे। और आखिर में मैं हज़रत अल्लामा क़िबला मुफ्ती मोहम्मद शरीफ साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिर में एक शेर सलातो सलाम और क़िबला मुफ्ती साहब इंशाअल्लाह दुआ फरमाएंगे। आप तमाम आप खड़े हो जाइए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। आका जान कर काफी सहारा ले लिया है दर तुम्हारा, खल्क के वारिसे खुदारा लो सलाम अब तो हमारा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, या रहमर राहिमीन, या रहमर राहिमीन, या रहमर राहिमीन। मालिक मौला हम सब का इस मुतबर्रक मजलिस व महफिल में शिरकत करना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा ले। ए मालिक मौला दुल्हा और दुल्हन पर अपनी खुसूसी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा, इन्हें मज़ीद उलूम दीनिया से मालामाल फरमा दे, इल्म दीन के तकाज़े के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद बाअमल बना। ए पाक परवरदिगार इन्हें ताहयात प्यार मोहब्बत उल्फत इत्तेहाद व इत्तिफाक से रहने की तौफीक अता फरमाना। लड़ाई झगड़े फितना फसाद इख्तिलाफ राय से महफूज रखना। अल्लाह ताला बच्ची को अपने बड़ों का अदब करने, छोटों पर शफ़क़त करने की तौफीक अता फरमा। घर के बड़ों को छोटों पर शफ़क़त करते हुए उन्हें प्यार मोहब्बत के साथ अपना समझते हुए रवैये इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा। ए मालिक मौला इन दोनों के इल्म उमर में, रूहानी क़ुव्वतों में, दराजात में, रिज़्क़ हलाल में, कारोबार में, सेहत में, अमल में बेहद बरकतें अता फरमा। इन्हें रिज़्क़ हलाल इतनी कसीर मिक़दार में अता फरमा जो इनकी तमाम ज़रूरतों के लिए आसानी काफ़ी हो जाए। हराम और शुबह के लुक़्मे से महफूज रखना। ए मालिक मौला इन्हें हासिदों के हसद, शरीरों के शर, दुश्मनों की दुश्मनी, नागहानी आफात, जादू टोने, आसेब, नजर बद और नफ्स और शैतान के शुरूर से महफूज फरमाना। ए मालिक मौला इनकी तमाम फिक्रें, परेशानियां, मुसीबतें, आफतें, ज़हनी टेंशन दूर फरमा दे। अगर कोई काम अटक जाए तो गैब से उसके हल के लिए इमदाद अता फरमा। ए मालिक मौला इन्हें प्यारे प्यारे बेटे और खूबसूरत बेटियां अता फरमाना। मालिक मौला इन दोनों को हज बैतुल्लाह की सआदतें नसीब फरमा।
रमज़ान में उम्रे करने की तौफीक अता फरमा, बारगाह रिसालत की बाद अब हाज़रियाँ नसीब फरमा दे। ए मालिक मौला, मैदान महशर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत व शफाअत से मुशर्रफ फरमाना, सीधे हाथ में आमाल नामा पुल सिरात पर साबित कदमी अता फरमाना। ए मालिक मौला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से हौज़ कौसर के छलकते हुए जाम पीने की तौफीक अता फरमाना। जन्नतुल फिरदौस में दोनों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमाना। ए मालिक मौला, हमारी तमाम दुआएं तमाम हाज़रीन के और हर मुसलमान भाई हर मुसलमान बहन के हक़ में भी कबूल व मंजूर फरमा ले। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।